आप सच में 100 फीट के घर में रहते हो? 100 फीट के घर में टॉयलेट कहाँ है? ओ 100 फीट के घर में आप पूरी फैमिली रहते हो? लगता तो नहीं है ये 100 फीट का घर है, पक्का आप झूठ बोलते हो। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये मेरे चैनल का। मुझे मालूम है मैं बहुत नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। आप सबके बहुत क्वेश्चंस थे मेरे घर को लेके, पर क्या करें, मैं मतलब बोलते हैं ना वो बहुत ही लेट लतीफ़ हूँ, वो वाला सीन है मेरा। कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे कि भाई हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा था इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर आई लिव इन मुंबई। सो आई लिव इन मुंबई इन मिडल ऑफ द चर्च गेट एंड मुंबई सेंट्रल। अब मैं प्रॉपर पता तो नहीं बताऊंगी आपको, ना मैं आपको स्टेशन बताने वाली हूँ। सॉरी गाइस, ये मेरी प्राइवेसी को लेके थोड़ा सा कंसर्न है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बताऊंगी, बट आपने मतलब ये अंदाज़ा लगा लिया होगा मेरा कैसा एरिया है रहने का। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है जो कि है बिल्डिंग है या आपका चॉल सिस्टम है। सो यार मुझे ना थोड़ा सा ना रूखा रूखा सा लग रहा है, तो मैं प्लीज़ मैं 5 मिनट में आई, मैं लिपस्टिक लगा के मुझे लग रहा है अब थोड़ा बेटर लग रहा है, पहले सूना सूना सा लग रहा था। ओके, मैं कहाँ थी? हाँ, चॉल में रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं? जी मैं ऑफकोर्स मैं बिल्डिंग में रहती हूँ। चॉल सिस्टम में यहाँ पे कहीं फोटो लगा दूंगी कि चॉल सिस्टम किसे बोलते हैं। जो हाँ बेसिकली ना उसमें छत नहीं दी रहती है, वो नॉर्मल छपरा टाइप रहता है और वो आप पूरा घूम सकते हो उसमें। मतलब आपको ना मैं इधर फोटो लगा दूंगी तो समझ जाएगा। और बिल्डिंग तो आप लोगों को ऑफकोर्स सी बात है पता ही होगी। तो हम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारी 5 माले की बिल्डिंग है। अब मैं कौन सी फ्लोर पे रहती हूँ? मैं 1 to 5 के बीच में रहती हूँ। जो हमारी बिल्डिंग है ना वो 5 माले की बिल्डिंग, बट उसमें लिफ्ट नहीं है। तो सोचो 5 माले पे जो चढ़ता होगा उसकी हालत कैसी टाइट होती होगी। तो ये सोचने वाली बात है, तो इसको सोचना जरूर है ना। और ना होना तो अगर आप बिल्डिंग में रहते हो ना तो चढ़ के देखना 5 वाले कैसा फील होता है। और हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नहीं था, हाँ क्वेश्चन ही समझ लो कि भाई तुमने गणेश जी को बाहर क्यों लगाया। अगर आप हमारे बिल्डिंग में आके देखोगे, मैंने जब एड्रेस बताया नहीं तो आप कैसे देखोगे, पर अगर आप हमारी बिल्डिंग में आके देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ दी लोगों के घर के बाहर गणेश जी की ही तस्वीर मूर्ति लगी हुई है। जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि गणपति जी को बाहर नहीं रखते, बट यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि गणपति जी को बाहर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे घर की रक्षा करें। और मतलब जो भी आपदा विपदा सारी चीज़ें ना स्टार्ट गणपति जी से ही होती है, तो इसीलिए बाहर रखा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाकी हमारी बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ दी लोगों के मतलब घर के बाहर गणपति जी की है, गणपति जी की ही मूर्ति लगाई हुई है, जैसे हमारे घर के बाहर लगाई हुई है। दूसरी बात है डस्टबिन। डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन हमारा ऑफकोर्स ही बात है हम घर में नहीं रखेंगे क्योंकि छोटा घर है। और डस्टबिन अगर हम घर में रखेंगे तो उससे कीटाणु होने के भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक तो फर्स्ट थिंग तो भाई स्मेल ही गंदी आएगी कि आप बस घर में या तो डस्टबिन रख लो या खुद रह लो। तो इसीलिए हम डस्टबिन को बाहर रखते हैं और हमारे मतलब जो भी आड़ पड़ोस के लोग हैं वो सब बाहर ही रखते हैं, घर में रख नहीं सकते हैं। तो सुबह कचरे मतलब जो कचरे उठाने वाली आंटी आती है वो आती है और डब्बा लेके आती है बड़ा वाला, फिर अपने अपने डब्बे छोटे छोटे से डब्बे लेके जाके सब कचरा उसमें डाल देते हैं बड़े वाले डब्बे में, फिर वो आंटी डब्बा लेके जाती है। अब क्वेश्चन आता है, अभी ये मुझे याद नहीं रहा है कि भाई ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। ओके, बट आप हिसाब लगा लेना। तो हाँ, अभी क्वेश्चन आता है कि आपके जो 100 फीट का घर है भाई उसका रेंट कितना होगा? आप लगाओ हिसाब, कमेंट में बताना मुझे ज़रूर, अगर आपको पता चल जाए तो कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी सबसे लास्ट में। ओके, तब तक है ना आप गैस करो और मुझे कमेंट में बताना कि कितना हो सकता है। भाई ये पूरा वीडियो देख के मत बताना, मैं बता रही हूँ, पहले ही कमेंट करके बताना आपके अंदाजे से कितना हो सकता है। और अगर आपको अगर आप पूरा वीडियो भी देखते हो ना और फिर भी आपको लगता है नहीं ये ज़्यादा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे लोगों ने ना मुझे ये भी मतलब सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको, एडवाइस बोल सकते हैं इसको, सजेशन भी बोल सकते हैं इसको कि भाई तुम सॉरी माय मिस्टेक, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बीच में गैप रखो। गैप नहीं है तो जी नहीं है, हमने गैप रखा हुआ है, शायद वो वीडियो में दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। हमने पीछे भी गैप रखा है फ्रिज के, और फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बीच में भी गैप रखा है। मतलब बेसिकली जो भी फ्रिज के तीनों बगल होती है ना, हमने उनके बीच में गैप रखा है जिससे ना हवा मतलब
वो बोलते हैं ना फ्रिज को थोड़ी सी जगह चाहिए हवा फेंकने के लिए, तो वो हमने हवा फेंकने के लिए उसको पूरी जगह दी है कि भाई तू हवा फेंक, तेरे को जितनी चाहिए ना। ये भी काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि जो मैच बॉक्स होता है ना वो स्विच बोर्ड के ऊपर नहीं रखते, तो भाई ये बहुत बहुत शुक्रिया इस देने के लिए कि मैच बॉक्स को माचिस के डब्बे को स्विच बोर्ड के ऊपर नहीं रखते, ठीक है। हाँ, तो उसके ऊपर नहीं रखते, तो ये काफ़ी लोगों ने मुझे बोला और शुक्रिया इसके लिए। आगे से अब हम नहीं रखते, कोई भी रखता है तो हम डांट फटकार के उसको बहुत 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 डांटते उसको, तो हम फिर नहीं रखते, हम हटा देते अगर किसी ने रखा भी हो तो। क्वेश्चन पूछा गया था कि सोफ़ा कितने का है, तो ये सोफ़ा, हाँ, मतलब जो मुंबई में रहते हैं ना बेसिकली उनको पता है कि इसे सोफ़ा नहीं, इसे सेटी बोलते हैं, जो कि छोटी छोटी अपने सोफ़ा, आप सबको पता है कि सोफ़ा अलग टाइप के होते हैं, ये सोफ़े नहीं है, ये सेटी है। तो ये सॉरी, और ये सेटी एक्चुअली हमने कस्टमाइज़ करवाई थी, मतलब बनवाई है बेसिकली। तो ये अभी कितने की बनवाई है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ मुझे लग रहा है 30 हज़ार तो लग गए होंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने अपने हिसाब से करवाई है और ये ली नहीं है। शायद तक मुझे लग रहा है 30 हज़ार लगे होंगे, अब कम ज़्यादा होंगे तो भाई मुझे नहीं पता, जिसको आइडिया होगा वो मेरा गला मत पकड़ना कि भाई तू क्यों ज़्यादा बता रही है, तू क्यों कम बता रही है। मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताया है कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरे अंदाजे से ये इतना है। तो हमने ना अपने एरिया के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से ना हमने बनवा के लिए है ये। तो बस इसमें दोनों साइड से ओपन हो सकता है, ये नीचे से भी ओपन हो सकता है और ऊपर से भी, मतलब वो गद्दा बिछा है ना, वो गद्दा हटा के भी हम इसे अच्छे से ओपन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ना मेरा ना जो टीवी कैबिनेट है ना वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, तो वो सब हमने ना बनवाया है। मतलब चीज़ पता क्या होता है ना, छोटा घर है ना तो उसी हिसाब से ना चीज़ें एडजस्ट की जाती है। अब गांव में कितने बड़े बड़े से घर होते हैं और पर फिर भी सामान रखने की जगह नहीं होती, फिर भी वो भी कम लगता है ना। और ये वही मतलब गांव के लोग आके देखते हैं ना, भाई इतने छोटे से घर में इन्होंने सब, मतलब बोलते ना तूफान मचाया हुआ है, मतलब सारी चीज़ें रखी हुई है इन्होंने, तो ना वो चीज़ें अच्छा लगता है। हमें कॉम्प्लीमेंट भी मिले हुए काफ़ी सारे लोगों के जो गांव से आते हैं या जिनके बड़े बड़े घर हैं, तो भाई तुम लोगों ने तो बड़ा अच्छे से करके रखा है और सारी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं कि मिसिंग है इसमें ये घर में। तो हाँ, बस वही चीज़ें हैं कि हमें छोटा सा एरिया दिया गया और फिर उसको बोला गया है कि भाई तुम अभी अपने हिसाब से, तुम्हें जैसे रहन सहन करना है तुम अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से तुम इसे कर लो। तो बस हमने अपने ही हिसाब से सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करवाई है कि क्या चीज़ कहाँ चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा जगह लेगी या कौन सी चीज़ को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ टीवी का जो कैबिनेट है जिसमें टीवी स्टिक है ना वो वाला है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी टीवी के लिए हम अलग से नहीं करवा सकते क्योंकि जगह ही नहीं बची है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो हमने इसलिए पीछे कबर्ड दे दिया और आगे टीवी दे दिया। अगर हम टीवी रखते ना उधर, एक तो वो फ्रिज के पीछे चली जाती जो हमें टीवी दिखती ही नहीं, और दूसरी सेकंड थिंग ये है कि वो हमारा स्पेस है ना वो इतना यूटिलाइज नहीं होता जितना अब हो रहा है। तो वो दोनों, मतलब बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने, तो बस वही सीन है। और काफ़ी लोग ये मुझे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा, मतलब बोलते हैं, पूछते नहीं है भाई, वो पूछते नहीं है, वो सीधा मेरे पे आक्रमण करते हैं कि भाई तू झूठ बोल रही है, तेरा 100 फीट का घर तो है ही नहीं। फुट बोलते 100 फुट का घर है ही नहीं। अरे भाई मेरा 100 फुट का घर है, मैं कैसे अभी क्या एक एक इंच आपको नाप के दिखाऊं कि भाई मेरा 100 फुट का घर है। और सिंपल सी बात है, अगर देखो जिसका बड़ा घर है ना वो ऑफ कोर्स सी बात है वो फ्लेक्स करेगा, वो रोएगा नहीं कि भाई मेरे पास 100 फीट का ही घर है। मैं क्यों रोऊंगी, अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो भाई अपना घर मेरे नाम कर दो, मैं हंस के बताऊंगी भाई मेरे पास बड़ा घर है। सिंपल सी बात है यार, ऑफ कोर्स, मतलब सोचने वाली बात है कि कहाँ से आते हैं ये ऐसे लोग कि जो मतलब 100 फीट का घर, जब मैं चिल्ला के बोल रही हूँ भाई जब मेरा 100 फुट का घर है, तो बड़ा घर होता तो मैं फ्लेक्स करते भाई मेरा बड़ा घर है, किसी ने देखा नहीं होगा ऐसा घर। सिंपल सी बात है ना यार, घर छोटा है तो छोटा ही बोलोगे ना यार। मजे ले रहे हो मेरा, मतलब मजे ले रहे हो मेरा है। एक मेन क्वेश्चन भाई तुम्हारा टॉयलेट का टॉयलेट है ना हमारा बाहर है, तो जो हम 2 नंबर करने जाते हैं ना वो हम बाहर जाते हैं, क्योंकि अंदर तो ऑफ कोर्स ये है कि जगह नहीं है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर कैसे जाते हैं, हमारे फ्लोर पे ही है, पूरी टॉयलेट है, कमी नहीं है भाई हमारे पास।
कमी नहीं है हमें भगवान ने भर भर के दी है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लॉक लगा हुआ है यार, मतलब बोलते हैं ना खुली सेवा है, कोई भी जाओ पर बाहर का नहीं जा सकता, ओनली सेकंड फ्लोर वाले ही जाते हैं। सेकंड फ्लोर में भी काफ़ी रूम बंद हैं, तो मतलब ज़्यादा लोग नहीं जाते यार, अब कैसे बताऊं। और सफाई भी एकदम भाई टॉप नॉच की होती है। सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि जो साफ़ करने वाले आंटी आती है हम उनको पैसे देते हैं, मतलब जो हर एक घर से मतलब पैसे जाते हैं, वो कितने जाते हैं वो मुझे भी नहीं पता, मम्मी के पास है हिसाब किताब। अब कोई भाई बिन बोले बिना पानी डाले हक के चला गया तो अब भाई ये किसी की भी गलती नहीं है, वो तुम्हारा गवार बना बताएगा कि तुम हक के जा रहे हो और सफाई भी नहीं कर रहे हो, तो अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। बट मोस्ट ऑफ द लोग साफ करके ही जाते हैं, बट कभी कभी होते हैं लोग ऐसे भी, बट बहुत कम, मतलब 100 में से ना 1% चांस कभी कभार का होता है, वरना तो कभी ऐसा नहीं होता है। और हाँ भाई, अब आता है रेंट के बारे में बोलेंगे, तो सब बता के चली गई, रेंट नहीं बताया। हाँ, रेंट जो हमारे जो मेरे घर का है ना, मैं बेसिकली मैं मेरे घर का बता रही हूँ। मेरे घर का रेंट है 14,000 to 15,000, और मतलब इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट हाँ मिनिमम 14,000 है, इसके ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। और ये घर खुद का है या भाड़े का है? तो जी हमारा खुद का घर है, इसीलिए तो फ्लेक्स करते हो, छोटा है तो क्या हुआ भाई, खुद का घर है। मुंबई में खुद का घर होना मतलब हाँ, सबसे अमीर बात तो यही है, खुद का घर है। तो जी हाँ, मुंबई में छोटा है, 100 फुट का है, पर खुद का घर है। तो यही बोलते हैं ना, बस संतुष्टि कहीं ना मिले ना, बस यहीं ढूंढ लो कि भाई खुद का घर है, और वो भी मुंबई जैसे सिटी में, जो कि लोग तरस जाते हैं। मतलब मैं देख रही हूँ मेरे सामने के, मतलब बहुत से लोग, मतलब मेरे पहचान के लोग भी ऐसे हैं जो आंखों देखी के, मतलब वो अभी तक बेचारे खुद का घर भी नहीं ले पाए हैं, और वो रिटर्न गाँव चले गए हैं। तो और या फिर काफ़ी लोग मतलब इतने सालों से भाड़े पे ही रह रहे हैं, और भाड़ा भी निकालना पता है, मुझे तो लगता है सब भाई जो यहाँ मुंबई का भाड़ा निकाल रहा है ना, उससे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। जो मुंबई जैसी सिटी में और चर्च गेट टू मुंबई सेंट्रल जैसे एरिया में भाड़ा निकाल रहा है, भाई तुम अमीर, इतना भाई तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है भाई, मान गए तुम्हें, ठीक है। तो चलिए जी, हम वीडियो करते हैं यहीं पे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस रह गए हों जिनका आंसर मैंने नहीं दिया है, या कहीं मैंने फालतू की बात की है, या मैंने कहीं ज़्यादा चपड़ की है, या कहीं मैंने अच्छी सी कोई तो अच्छी 2 लाइन बोल ही दी होंगी यार इतने बड़े वीडियो में, तो कमेंट करना तो भूलना मत। मेरी सारी अच्छाई भी बताओ और बुराई भी बताओ, मैं सब चीज़ के लिए ओपन हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। अब कौन सी बात है, इतने बड़े वीडियो में मैंने कुछ अच्छा बोला होगा तो मैंने बुरा भी बोला ही होगा, तो कोई बात नहीं, बेझिझक कमेंट कर देना। और मेरे घर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन रह गए पूछना, वो पूछ लेना, मैं अगले वीडियो में या कमेंट में ही मैं आपका आंसर कर दूँगी। और मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो चुकी है फुल ही। मेरा फ़ोन मैंने अभी जस्ट एक ऐप डिलीट किया है, अनइंस्टॉल किया है सॉरी, और फिर मैंने फिर से रिकॉर्डिंग चालू की है। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ही क्वेश्चंस के साथ में, या कुछ चटपटे से एक कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, बस।